तो चलिए फिर आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं कि जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आप लोग को माइनिंग की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा माइनिंग प्लस ऐप का, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीजन कंटेंट रिक्वायर्ड इन द अंडरग्राउंड एयर ऑफ अ माइन टू इंश्योर सेफ वर्किंग कंडीशन। तो सेफ वर्किंग कंडीशन इंश्योर करने के लिए अंडरग्राउंड की हवा में मिनिमम ऑक्सीजन कंटेंट की आवश्यकता कितनी होती है? ऑप्शन है 17%, 18, 19, 20। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 19%। कम से कम 19% रहना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक है, ताकि सेफ वर्किंग कंडीशन हम लोग इंश्योर कर सकें। आप लोग को पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन द अंडरग्राउंड एयर ऑफ अ माइन। तो अंडरग्राउंड माइंस की हवा में मैक्सिमम अलाउेबल परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट एक्सीड 0.5%। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मीथेन CH4 इज अ प्लेस इन अ माइन कंसिडर टू बी फ्री फ्रॉम फायर डैम्प। ठीक है, तो कितना परसेंट CH4 रहने पर उस प्लेस को फ्री फ्रॉम फायर डैम्प कहा जाएगा? देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलो 1.25%। तो अगर किसी प्लेस में 1.25% से बिलो है, कम है, तो उस प्लेस को फ्री फ्रॉम फायर डैम्प कहा जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा EMT वॉल्यूम 2 में। ठीक है ना, वहाँ से जितना भी क्वेश्चन आज बनाए हुए हैं EMT वॉल्यूम 2 में बनाए 2 से ही बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल वेट बल्ब टेम्परेचर इन डेवलपमेंट फेज ऑफ अ माइन। तो माइंस के डेवलपमेंट फेज में मैक्सिमम परमिसेबल वेट बल्ब का क्या होगा? तो डेवलपमेंट फेज में कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेवलपमेंट माइंस के डेवलपमेंट फेज में मैक्सिमम परमिसेबल वेट बल्ब का कितना होता है? तो होता है 33.5 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको EMT में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर पर डेली टन आउटपुट इन अ वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ गैसी कोल माइंस। तो गैसी कोल माइंस के वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में डेली टन आउटपुट के हिसाब से पर पर्सन को मिनिमम क्वांटिटी ऑफ हवा की मिनिमम क्वांटिटी कितनी दी जाती है? देखो 1.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट है, 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन को, ठीक है, भेजा जाता है। ठीक है, डेली टन आउटपुट के हिसाब से। ठीक ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गैसी कोल माइंस व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल कंसंट्रेशन ऑफ अ इनफ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर। देखो जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर में मैक्सिमम परमिसेबल कंसंट्रेशन CH4 का कितना होता है? आप लोग को पता होगा 0.75%। इससे क्या अधिक नहीं होना चाहिए, 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए, और माइंस के किसी भी प्लेस में 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड एयर सैंपल एंड टेम्परेचर रीडिंग बी टेकन इन अ माइंस अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। तो रेगुलेशन के अनुसार एयर सैंपल और टेम्परेचर का रीडिंग कितने समय में एक बार लिया जाता है? ऑप्शन है वंस इन अ वीक, वंस इन अ 15 डेज, वंस इन अ 30 डेज, और ऑप्शन नंबर डी है वंस एवरी 45 डेज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 30 दिन में एक बार हवा का सैंपल लिया जाता है और टेम्परेचर का रीडिंग भी लिया जाता है। ठीक है, और ये आपको रेगुलेशन के 153 रेगुलेशन नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एयर करंट स्पीड इफ द वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड 30.5 डिग्री सेल्सियस एट एनी प्लेस इन द माइंस। तो माइंस के किसी भी प्लेस में वेट बल्ब टेम्परेचर कितना एक्सीड हो गया है? 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। तो वहाँ पे वायु प्रवाह की गति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है
0.5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कम से कम 1 मीटर पर सेकेंड की गति से हवा बहनी चाहिए उस प्लेस में जहाँ पे क्या 30.5 डिग्री सेल्सियस से वेट वाला टेम्परेचर एक्सीड हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइन वेंटिलेशन। तो माइन वेंटिलेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर। तो एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होना, तो ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है टू डाइल्यूट नॉक्सियस गैसेस टू हार्मलेस लेवल। तो जो भी नॉक्सियस गैसेस है उसको डाइल्यूट करना ताकि हार्मलेस लेवल पे आ जाए। ऑप्शन नंबर सी है टू डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल टू रिड्यूस फायर हैजार्ड। तो ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज करना ताकि फायर हैजार्ड रिड्यूस हो जाए। ऑप्शन नंबर डी है टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी टू कंफर्टेबल लेवल। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? इंक्रीज करना ताकि कंफर्टेबल लेवल में आ जाए। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? जो भी नॉक्सियस गैसेस होता है उसको डाइल्यूट करना मेन उसका क्या होता है? उद्देश्य होता है ताकि हार्मलेस लेवल पे आ जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ लीकेज फ्रॉम इनटेक टू रिटर्न एट वेंटिलेशन स्टॉपिंग व्हाट मस्ट बी इंश्योर अबाउट क्वांटिटी ऑफ एयर पासिंग द डाउनकास्ट और इंक्लाइन। देखो क्या होता है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग में कुछ मात्रा में क्या होता है? एयर लीकेज हो जाता है। तो हमको क्या इंश्योर करना चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ एयर हमारा जितना भी रिक्वायर्ड है उतना लोगों को मिलता रहे। मतलब कुल मिला के कितना हमको हवा भेजना है डाउनकास्ट शाफ्ट में, इंक्लाइन में, ताकि लोगों को जितना भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतना लोगों को मिले। ऑप्शन है इट शुड बी रिड्यूस, इट शुड बी मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जितना भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे हम लोग ज़्यादा हवा भेजेंगे डाउनकास्ट शाफ्ट में या इंक्लाइन में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इट शुड बी मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इट शुड बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जितना भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतना ही हवा भेजेंगे, जो कि नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी है इट शुड बी लेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे हम लोग हवा कम भेजेंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर एट एनी प्लेस इन द माइंस। तो माइंस के किसी भी प्लेस में जो अलाउेबल मैक्सिमम अलाउेबल परसेंटेज है इनफ्लेमेबल गैस का वो कितना होना चाहिए? देखो किसी भी प्लेस में 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। और जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर में 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द वेट वाल टेम्परेचर विद इन सर्टेन लिमिट इन अ माइंस। तो किसी माइंस में वेट वाल टेम्परेचर को निश्चित सीमा के भीतर बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, टू इंश्योर ऑक्सीजन लेवल आर स्टेबल। ऑप्शन नंबर सी है टू मेंटेन वर्कर एफिशिएंसी, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। देखो किसी माइंस में वेट वाल टेम्परेचर को एक निश्चित सीमा में लाना क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर, टू मेंटेन वर्कर एफिशिएंसी, ताकि वर्कर की एफिशिएंसी क्या है? मेंटेन रहे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डायरेक्टली यूज टू असेस द एडुकेसी ऑफ माइंस वेंटिलेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण माइंस वेंटिलेशन की एडुकेसी का आकलन करने के लिए सीधे रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है एनेमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और ऑक्सीजन मीटर। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ माइंस विद अ डेली आउटपुट ऑफ 1000 टन व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर इन क्यूबिक मीटर पर मिनट फॉर वेंटिलेशन। देखो अगर हमारा डेली आउटपुट कितना है? 1000 टन है। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी पर पर्सन के लिए हमको कितना आवश्यक है? देखो 1000 टन है हमारा, तो अगर डेली आउटपुट के हिसाब से हम लोग लेके आएंगे तो 2.5 में हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2500 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन को हवा मिलनी चाहिए। ठीक है,
और देखो इसी का क्या होता है, डेली आउटपुट के हिसाब से 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से हवा भेजा जाएगा, और लार्जेस्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग 6 क्यूबिक मीटर, ठीक है, पर मिनट पर पर्सन को हवा भेजा जाएगा, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज टिपिकली फाउंड इन फ्रेश सरफेस एयर। तो फ्रेश सरफेस एयर में आमतौर पर कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 21%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द परसेंटेज ऑफ मीथेन एक्सीड 0.75% इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एक्शन। तो अगर जनरल बॉडी ऑफ एयर में हमारा 0.75% से अधिक क्या हो जाता है हमारा मेथेन, तो उस समय हम लोग क्या एक्शन लेंगे, कंटिन्यू वर्किंग एज यूजुअल, जैसे वो काम कर रहे थे वैसे ही काम करते जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंक्रीज वेंटिलेशन इमीडिएटली, तो तुरंत वेंटिलेशन हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है और इक्वेट द माइंस और रिड्यूस वेंटिलेशन स्पीड, तो वेंटिलेशन स्पीड को हम लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंक्रीज वेंटिलेशन इमीडिएटली, तो तुरंत क्या करेंगे हम लोग, वेंटिलेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिप्लेस ऑक्सीजन इन अ माइंस एटमॉस्फेयर। तो माइंस के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की पूर्ति करना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है टू इंक्रीज मेथेन लेवल, टू प्रिवेंट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, टू मेंटेन प्रॉपर ब्रीदिंग कंडीशन, टू रिड्यूस ह्यूमिडिटी। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन प्रॉपर ब्रीदिंग कंडीशन। ऑक्सीजन का मेन काम क्या है, कहाँ गया, ऑक्सीजन का मेन काम क्या है, ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉपर ब्रीदिंग हमारा मेंटेन रहे। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग वेटेबल टेम्परेचर बिलो 33.5 डिग्री सेल्सियस इन अ माइंस। तो किसी भी माइंस में वेटेबल टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है प्रिवेंट्स हीट स्ट्रोक अमंग वर्कर्स, तो श्रमिकों के हीट स्ट्रोक को रोकना। ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर, तो आग के खतरे को कम करना। इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। और ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डस्ट इन द एयर, तो हवा में धूल की मात्रा कम हो जाए। देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रिवेंट हीट स्ट्रोक अमंग वर्कर्स, तो वर्कर के हीट स्ट्रोक को रोकना। किसी माइंस में वेटेबल टेम्परेचर हम लोग 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसलिए नहीं रखते हैं ताकि देखो 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा तो जो वर्कर्स हैं उनको हीट स्ट्रोक होगा, ठीक है। 33.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखा जाएगा ताकि जो वर्कर हैं हीट स्ट्रोक से वो बच जाए, ठीक है। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। और 20 नंबर क्वेश्चन है, विच पैरामीटर इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ एयर करंट इन अ माइंस। तो किसी भी माइंस में वायु प्रवाह की गति बढ़ाकर किस पैरामीटर को सीधे कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन परसेंटेज, मेथेन कंसंट्रेशन, वेटेबल टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी है डस्ट कंटेंट। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटेबल टेम्परेचर। अगर वेटेबल टेम्परेचर हमारा किसी प्लेस में 30.5 डिग्री सेल्सियस से क्या है अधिक है तो वहाँ पे हम लोग हवा की मात्रा बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए और एक क्वेश्चन और था, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। और अभी ये आपका वेंटिलेशन का अभी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। इसी प्रकार से हम अभी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आप लोग माइनिंग प्लस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, ठीक ना, ताकि इसी तरह के आपको क्वेश्चन वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है।